तो हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे, इससे पहले हमने वीडियो में बात करा था कि आधुनिक युग की शुरुआत। हमने बात किया था कि आधुनिक युग दूसरा होता है और आधुनिक विश्व दूसरा होता है। सिर्फ हल्का लिखने में डिफरेंस आता है, पर यह अलग होता है। आधुनिक विश्व का मतलब इस समय जो चल रहा है, ये जो विश्व चल रहा है, ये आधुनिक विश्व है। और आधुनिक युग का मतलब होता है कि जब मध्यकालीन युग समाप्त हुआ, उसके बाद जो समय लगा, जो युग लगा, उसे हम आधुनिक युग बोलते हैं। तो हमने कल वीडियो में बताया था कि आधुनिक युग क्या है। तो आधुनिक युग में हमने बात किया था कि आधुनिक युग में एक फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जिसमें जर्मनी और फ्रांस के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें जर्मनी फ्रांस को मतलब हरा दिया। यानी जब जर्मनी जो है फ्रांस को हरा दिया, उसका राष्ट्रवाद जो है आहत हो गया, पराजित कर दिया। फ्रांस पराजित हो गया, यानी जर्मनी ने फ्रांस को पराजित कर दिया, हरा दिया। हमने सब बात किया था। हराने के बाद क्या हुआ था, जब जर्मनी फ्रांस को हरा दिया तो फ्रांस ने सोचा भाई ऐसा नहीं हो सकता है, समय आने दीजिए। फिर जब समय आया तो जो है क्या बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, समय आने दीजिए। उतनी समय फ्रांस हार गया था और फ्रांस को हरा कर जर्मनी जो है अल्सास एक जगह है, वो जगह जर्मनी ने ले लिया था फ्रांस की। तब जो है फ्रांस और जो है जर्मनी के बीच गुटबाजी हुई। जब जर्मनी जीत गया तो जर्मनी क्या किया, जर्मनी किया भाई साहब कि गुटबाजी, यानी गुटबाजी बनाया कि विरोधों पर क्या करना है, आक्रमण करना है। जो विरोधी हैं हमारे देश, उन पर साधना करना है, उनको कंट्रोल करना है, उन पर नियंत्रण करना है, उन पर शासन करना है। ये जर्मनी ने बनाया। तो इसके आगे दो गुट बने। वो प्रथम गुट में कौन कौन थे, यानी जर्मनी के गुट में कौन थे और फ्रांस के गुट में कौन थे, हमने बात किया था। यानी फ्रांस जर्मनी ये देश होंगे तो देश में देश ही बनेंगे। यानी जैसे कल हमने बात किया था जर्मनी, तो जर्मनी ने एक गुट बनाया। पहला गुट जर्मनी ने बनाया, ये पहला गुट मान लीजिए, जिसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया यानी शामिल है। दूसरा गुट फ्रांस ने बनाया। दूसरा गुट फ्रांस ने बनाया, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। एक गुट ये हो गया दूसरा, और ये गुट हो गया पहला। ये हमने बताया था दो गुट बने। उसके बाद इस गुट के बाद जो युद्ध हुआ, इस गुट के समय जो युद्ध हुआ, उसे हम प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं। जब यह गुट बना, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि एक समझौता था, जिसमें फ्रांस को जर्मनी हराकर उसका जो अल्सास एक जगह थी, उस जगह को जर्मनी ने ले लिया। तब जर्मनी ने फ्रांस का राष्ट्रवाद जर्मनी ने ले लिया। यानी फ्रांस के ऊपर जर्मनी का हक हो गया, शासन करने लगा। तो फ्रांस ने सोचा ऐसा नहीं होने देंगे, वक्त आने दीजिए। तो उसके बाद इन्होंने जब जर्मनी जीत गया, जर्मनी जीतने के बाद एक गुट बनाया कि जितने विरोधी देश हैं उन पर हम क्या करेंगे, विरोधी जो गुट हैं उन पर हम क्या करेंगे, जर्मनी ने कहा। बताइए, कल हमने बताया था, कमेंट करिए कि जर्मनी ने क्या कहा था। साधना करेंगे, विरोधी देश पर आक्रमण करेंगे, गोली बंदूक चलाएंगे, युद्ध करेंगे, उनको कब्जे में करेंगे, उनका शासन करेंगे, मतलब उस देश पर शासन करेंगे, ये जर्मनी ने कहा। तो दो गुट बने। जब गुट बने, हमारी बात ध्यान से सुनिए, जब दो गुट बने, ये कब की बात है, आधुनिक युग की जब शुरुआत हुई थी, तब दो गुट बने। एक गुट इटली का, जर्मनी का। तो जर्मनी में 3 देश शामिल थे, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, 3 हो गए। और एक फ्रांस ने गुट बनाया। फ्रांस में रूस, फ्रांस, इंग्लैंड थे। दोनों के बीच बहुत बड़ा घातक एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को
प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। इस प्रथम विश्व युद्ध से पहले जितने युद्ध हुआ करते थे वो सब क्या थे, वो सब नॉर्मल युद्ध थे, सामान्य युद्ध थे। और वो जो युद्ध था वो प्रथम विश्व युद्ध था। उसे प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा गया, उससे पहले कोई इतना भयानक युद्ध नहीं हुआ था। इस युद्ध में सैन्यवादी था, इस युद्ध में सैन्यवादी था। सैन्यवादी का मतलब होता है, इस देखिए तब इसका परिणाम सामने आया। जब ये दोनों का युद्ध चलने लगा तब इसका परिणाम क्या हुआ, उसका जो है जब युद्ध हुआ, इसे प्रथम युद्ध विश्व युद्ध क्यों कहते, क्योंकि इस युद्ध में सैन्यवादी था। सैन्यवादी मतलब गोला, बंदूक, बम इत्यादि चीजें से युद्ध हुआ और पहली बार ऐसा युद्ध हुआ, इसीलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध, विश्व का प्रथम युद्ध बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, विश्व का प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, दोनों के साथ युद्ध हुआ, तब इसका परिणाम क्या निकला, प्रथम विश्व युद्ध सामने आया। जब ये दोनों का युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व और ये युद्ध हो गया, तो प्रथम विश्व युद्ध सामने आया। इतनी बात समझ में आ गई, प्रथम विश्व युद्ध सामने आया। तो चलिए प्रथम विश्व युद्ध हमारा हो गया। अब आप जब प्रथम विश्व युद्ध होने लगा तो अब इसे हम प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, किसने जीता, किसने हारा और किसने किस पर राष्ट्रवाद आहत किया, किसका जो है राष्ट्रवाद आहत हुआ, किसने राष्ट्रवाद आहत किया, किसने पराजित हुआ, ये सब टोटल बारे में बात करेंगे, डिटेल के बारे में। तो चलिए इतनी बात आप समझ, सिर्फ इसमें इसी की बात है कि इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, इसको आप हम पहले डिटेल में बता दें। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, इसमें जो है जर्मनी हारा, तब फ्रांस हारा था, अब जर्मनी हारा। इसमें भी एक जगह है जिस जगह पे एक संधि हुई थी जर्मनी और फ्रांस के बीच, तब जर्मनी शांत होकर हार गया, शांति का निर्णय लेकर हार गया, जर्मनी कुछ नहीं बोला। समझ में आ गई। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं, तब जर्मनी कुछ नहीं बोला और जर्मनी हार गया, जर्मनी पराजित हो गया, जर्मनी का राष्ट्रवाद जो है ये फ्रांस ने ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए हम अब युद्ध के बारे में बात करेंगे पूरा नेट। प्रथम विश्व युद्ध सामने आया, ये लिख लीजिए, पहले आप इसको चार्ट बनाइए और उसके बाद इस यहां पे लिखिए प्रथम विश्व युद्ध। इतनी बात समझ में आ गई, प्रथम विश्व युद्ध। फिर इसका परिणाम क्या निकला, जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ तो इसका परिणाम, इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन क्या निकला। तो प्रथम विश्व युद्ध जो युद्ध हुआ उसे हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, क्योंकि गोला, बंदूक, बारूद, बम इत्यादि चीजों का वहां पे जो हुआ आक्रमण हुआ, उससे जो है युद्ध हुआ और बहुत घातक, बहुत भयानक युद्ध हुआ। विश्व का प्रथम विश्व, इतना खराब, इतना घातक विश्व युद्ध, इतना घातक युद्ध कभी नहीं हुआ, तो इसीलिए इसे हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। चलिए इसका परिणाम क्या निकला। इस युद्ध में सैन्यवादी प्रक्रिया का बढ़ावा मिला, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अभी हम सैन्यवादी में बारे में बात करते थे। इस प्रक्रिया में, इस युद्ध में सैन्यवादी का जो है प्रक्रिया का बढ़ावा मिला। जैसे कहीं युद्ध होता है तो लाठी डंडे का, हाथ पैर का होता है, तूड़ देते हैं, और इस युद्ध में सैन्यवादी क्या है, सैन्यवादी का मतलब हथियारों का, औजारों का, बंदूक का, गोली का, तलवार का इत्यादि चीजों से युद्ध हुआ। इस जब कहीं पर सैन्यवादी लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि यह बहुत घातक बंदूक, गोली सब कुछ चल सकती हैं। तो इस युद्ध में सैन्यवादी प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। कब बढ़ावा मिला, सैन्यवादी का अर्थ देख लीजिए, हथियार है, गोली हो, बंदूक हो, तलवार हो, कोई फरसा हो, इत्यादि चीजें हो, तो उसे हम सैन्यवादी युद्ध बोलते हैं। सैन्यवादी, जिस युद्ध में बंदूक, गोली और बम इत्यादि चीजें हों उसे हम सैन्यवादी युद्ध बोलते हैं। सैन्य क्या बोलते हैं, सैन्यवादी विश्व युद्ध या फिर सैन्यवादी युद्ध। कहीं पर भी हो, अगर कोई बंदूक, गोली इत्यादि चीजों से युद्ध हो तो उसे सैन्यवादी युद्ध बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के सामने क्या आया। प्रथम विश्व युद्ध बहुत घातक था,
हमने अभी बता दिया। जिस युद्ध में गोली बंदूक चल जाए वो युद्ध बहुत घातक हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रथम विश्व युद्ध बहुत घातक था, तो जर्मनी हार गया और जर्मनी पराजित हो गया। तब जर्मनी हारा तो वर्साई की संधि हुई। यहां पे ध्यान दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध बहुत घातक था, यहां तक कि हथियारों का, बारूद का, गोले का, इत्यादि चीजों का उसमें क्या हुआ, युद्ध हुआ, इत्यादि चीजों से युद्ध हुआ, जिसमें इतना तगड़ा युद्ध होने पर जो है जर्मनी हार गया। फ्रैंकफर्ट संधि में क्या है, फ्रांस हारा था और प्रथम विश्व युद्ध में कौन हारा, जर्मनी हारा। इतनी बात आप डिटेल में कोई भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि ये बताइए फ्रैंकफर्ट यानी फ्रैंकफर्ट की संधि कहाँ हुई थी और उसमें कौन जीता था और राष्ट्रवाद किसका आहत हुआ था, तो आप समझ लीजिए उसमें फ्रैंकफर्ट संधि में, फ्रैंकफर्ट समझौते में जो है जर्मनी जीता था, फ्रांस हारा था। फ्रांस की एक अल्सास जगह थी जिसको जर्मनी ने छीन लिया, उस पर शासन करने लगा। कल इसके बारे में हमने बात किया था, शासन करने लगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, किसने हारा और फ्रांस का राष्ट्रवाद आहत हुआ, जर्मनी जीता। फ्रांस की एक जगह अल्सास है जो जर्मनी ने शासन करने लगा और क्या है, और वहां पे फ्रांस का राष्ट्रवाद आहत हुआ। तब फ्रांस ने बोला बेटा ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि समय है, चाहे जितने जूते आप मुझे मान लीजिए, हम भी कुछ करेंगे। तब वो एक गुट बनी, उस गुट में एक युद्ध सामने आया, जिस युद्ध का नाम जो है प्रथम विश्व युद्ध है। इसमें जर्मनी हार गया, उसमें फ्रांस हारा था, इसमें जर्मनी हारा, जर्मनी पराजित हुआ, जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हुआ। इतनी बात समझ में। तो प्रथम विश्व युद्ध घातक था, तो जर्मनी हार गया यानी पराजित हो गया। तब जर्मनी हारा तो वर्साई की संधि हुई। जब जर्मनी हारा तब वर्साई की संधि हुई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसमें फ्रैंकफर्ट संधि में ये बात हुई थी और यहाँ पे जर्मनी हारा, तो हारने के बाद, जर्मनी के हारने के बाद तो वर्साई की संधि हुई। अब वर्साई क्या है, वर्साई एक जगह है जिस जगह पर समझौता हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच। वर्साई क्या है, वर्साई एक जगह है, वर्साई एक जगह है जहां फ्रांस और जर्मनी के बीच समझौता हुआ था, संधि हुई थी। इतनी बात समझ ली जाए। वर्साई एक जगह है, वर्साई की संधि समझ लीजिए क्या है, जर्मनी के हारने के बाद वर्साई की संधि हुई। अब बताइए, अगर प्रश्न आ जाए कि वर्साई की संधि कब हुई, जर्मनी के हारने के बाद, फ्रांस के हारने के बाद, जर्मनी के हारने से पहले, फ्रांस के हारने से पहले, तो जर्मनी के हारने के बाद एक कौन सी संधि हुई, बताइए बताइए आप, कौन सी संधि हुई? अभी हमने बोला था वर्साई की संधि हुई। इतनी बात समझ में आएगी। फिर यानी जर्मनी से एक समझौता कराया गया, वर्साई की संधि हुई, उस वर्साई की संधि में जर्मनी से एक समझौता कराया गया और समझौते में वर्साई की संधि कहते हैं। यानी एक जगह थी जिस जगह का नाम वर्साई था, तो वहां एक समझौता कराया गया, जर्मनी से एक समझौता कराया गया जिसे क्या बोलते हैं, वर्साई की संधि। उस समझौते को, तो अगर प्रश्न आ जाए किस समझौते को वर्साई की संधि बोलते हैं, तो जर्मनी के समझौते को वर्साई की संधि बोलते हैं। वर्साई की संधि में जर्मनी का समझौता कराया गया था, तो उस समझौते को जर्मनी की संधि, वर्साई की संधि बोलते हैं। जो जर्मनी के में समझौता कराया गया था उस समझौते को क्या बोलते हैं, वर्साई की संधि। जो जर्मनी के साथ समझौता कराया गया था उस समझौते को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया क्या बोलते हैं, वर्साई की संधि। तो अगर आगे वर्साई की संधि किसे बोलते हैं, जब जर्मनी हार गया था, तो जर्मनी से जब क्या, जब जर्मनी हार गया था तो जर्मनी से जो समझौता कराए थे, संधि कराए थे, उसे हम जर्मनी का वर्साई की संधि बोलते हैं। जब जर्मनी हार गया था तो जो हम समझौता कराए थे एक जगह पे वर्साई की, तो उससे हम वर्साई की संधि बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इस समझौते के समय जर्मनी पर बहुत
से लाखों, यानी जब ये समझौता हुआ, जर्मनी हारा और जर्मनी से समझौता कराया गया, वर्साई की संधि जिसे बोलते हैं, वर्साई का समझौता जिसे बोलते हैं। और जब जर्मनी से समझौता कराया था तब वर्साई जर्मनी के ऊपर तब जर्मनी के ऊपर कितने पॉइंट का, कितने लाखों का जुर्माना ठोक दिया गया, कितने लाखों का, कितने पॉइंट का जुर्माना ठोक दिया गया। अब यहाँ पे पूरा डिटेल में हम एक बार बात कर लेते हैं। इस युद्ध में जर्मनी हारा, जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हुआ, इतनी बात समझ में। और एक समझौता कराया गया जर्मनी के बीच, जिस समझौते को क्या कहते हैं, अभी हमने बोला था, क्या कहते हैं, तुरंत आप कमेंट में कमेंट करिए, क्या कहते हैं, वर्साई की संधि। वर्साई एक जगह था, उस जगह पे एक समझौता कराया गया था जर्मनी का, जिस जगह पे जर्मनी का समझौता कराया था उस संधि को, उस समझौते को क्या बोलते हैं, उस समझौते को क्या बोलते हैं, उस समझौते को वर्साई की संधि बोलते हैं। जब वर्साई का समझौता हुआ, वर्साई की संधि हुई, तब जर्मनी के ऊपर कितने पॉइंट का, कितने लाखों का जुर्माना ठोक दिया गया था, ठोक दिया गया था। दिया और कहता है कि आप इसका जुर्माना दो, यानी कई लाखों का, कई पॉइंटों का जुर्माना जर्मनी के ऊपर ठोक दिया और कहता है आप इसका जुर्माना दे दो, देना पड़ेगा, आप इसका जुर्माना दो, कहता है इस संधि में। तो बात करेंगे हम एक प्रश्न के बारे में इससे कि जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हुआ किस युद्ध के समय। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हुआ। और फ्रांस का राष्ट्रवाद कब आहत हुआ, वो फ्रैंकफर्ट की संधि में। जब जर्मनी, जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध था तब जर्मनी हारा या फ्रांस, तो जर्मनी हारा, तब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हुआ। उस समय कौन सा समझौता हुआ, उस समझौता को क्या बोलते हैं, उस समझौता को वर्साई की संधि बोलते हैं। वर्साई क्या है, वर्साई एक जगह है, उस जगह पे एक समझौता हुआ था, उस समझौते को वर्साई की संधि बोलते हैं। जब इस समझौते में क्या निर्णय निकल कर आया, क्या परिणाम इस समझौते का निकल के आया, यह परिणाम निकला कि जर्मनी के ऊपर कई पॉइंटों का, कई लाखों का, कई करोड़ों का जो है क्या कर दिया, जुर्माना ठोक दिया और कहा कि भाई आप जर्मनी भाई आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यह बात इस समझौते में कहा गया। इस संधि में, समझौते में, यानी शांति के रूप में जर्मनी कुछ ना करना ही था। नहीं समझे, इस समझौते के बाद, यानी इस शांति के बाद, जब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जब शांति हुई, समझौता होने लगा, तब इस समझौते के समय, इस शांति के समय जर्मनी को कुछ ना कुछ ही करना पड़ा और करना ही था, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस संधि में, इस समझौते में, यानी इस शांति के रूप में जर्मनी को कुछ ना कुछ करना ही था। यानी जब ये समझौता हुआ, इस समझौते के समय, इस शांति के समय जर्मनी को कुछ ना ही कुछ करना था, क्योंकि जर्मनी हार गया था। अगर कोई युद्ध में हार गए तो कोई समझौता हुआ तो उस समझौते में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इस समझौते में जो है जर्मनी को कुछ ना कुछ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि जर्मनी हार गया। तो जर्मनी एक समझौता करना पड़ा क्योंकि जर्मनी हार गया। यहाँ पे क्योंकि जर्मनी हार गया, तो जर्मनी को एक समझौता करना पड़ा क्योंकि जर्मनी हार गया था। यहाँ पे जब ये इस समझौते में के रूप में, शांति के रूप में जर्मनी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि जर्मनी हार गया था। जब जर्मनी को एक समझौता करना पड़ा, देखो अब हमारी बात यहाँ पे नहीं समझ में आ रही तो आप समझ लीजिए कि जब इस समझौते में, यानी शांति में, जर्मनी को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि वो हार गया था। तो जब एक हार गया तो जर्मनी को एक समझौता करना पड़ा क्योंकि जर्मनी हारा था। वहां पे समझौता करा क्योंकि जर्मनी हारा था।
तो ये एक समझौता हुआ, इसमें समझौता जर्मनी को करना पड़ा क्योंकि जर्मनी हारा था। अगर हारा ना होता तो हो सकता कि जो है समझौता ना करता और युद्ध करता। तो जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हुआ। यानी क्या हम बात किए थे कि इस संधि में, इस समझौते में शांति के रूप में जर्मनी को कुछ ना कुछ करना पड़ा क्योंकि वो हारा था, तो जर्मनी हार गया था, इसीलिए जर्मनी को कुछ करना पड़ा। जर्मनी हार गया था इसीलिए जर्मनी को समझौता करना पड़ा। क्यों? और इसी जब समझौता किया जर्मनी ने, इसी को हम वर्साई का समझौता, वर्साई की संधि बोलते हैं। यानी जर्मनी हार गया था। यहाँ पे समझ लीजिए, जर्मनी यानी एक समझौता हुआ। यहाँ पे फिर से दोबारा एक बार ध्यान दीजिए, जर्मनी के हारने के बाद एक समझौता हुआ जिसे वर्साई का समझौता बोलते हैं, वर्साई की संधि बोलते हैं। और उस वर्साई की संधि में जर्मनी हार गया था तो उसे शांति रूप में, समझौते में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि जर्मनी हार गया था, इसीलिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ा। और उसमें जर्मनी ने समझौता किया, तो जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हो गया। क्योंकि जर्मनी हार गया तो ऑटोमेटिक उसका राष्ट्रवाद जो है आहत हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। अभी परिणाम इसका थोड़ा बाकी है कि इसका परिणाम क्या हुआ। ये सब टोटल आपको जरूर रट के रखना है। ये सब आप छाप लीजिए, एक बार इसको पढ़ लेंगे आप 200-300 शब्दों में इसके बारे में आप लिख सकते हैं। कैसा क्या हुआ, कब कौन सा युद्ध हुआ, कब क्या हुआ, समझौता कब हुआ, अरे पूरा डिटेल में आप लिख सकते हैं और कोई गलत नहीं कह सकता।